जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव को सुखी जीने के लिए कॉमन सेंस की जरूरत है, ना कि यूनिक डेंस की। मानव को सेंस में कॉमन होना होगा, तभी अंडरस्टैंडिंग होगी और तभी एकता होगी हर मानव में, तभी हार्मनी से जी पाएगा। और हार्मनी से जीने के लिए मानव को सिर्फ कॉमन सेंस चाहिए। ऐसा कौन सा कॉमन है, ऐसा कौन सा कॉमन सेंस है जो मानव को, हर मानव को एक करे, हर जीव जंतु वनस्पति संसार खनिज संसार को एक करे। ऐसा कौन सा तत्व है कॉमन जो हर तत्व को एक करे? वही चैतन्य तत्व है, वही परम तत्व है, वही मानव के आत्म तत्व है, वही एक है, वही स अस्तित्व है जो सबको एक करता है। और हर मानव जाति में फिर जीने का तरीका रहता है। परंतु अब यदि हम मानव में क्वालिटी देखते हैं, अलग क्वालिटी क्या है? जैसे कोई जॉब के लिए जाता है तो हम पूछते तुम में क्या क्वालिटी है, अलग ऐसी क्या क्वालिटी है जो तुमको हम कैप्चर करें, जो हम आपको अपने कंपनी में रखें। तो आज सबकी डिमांड क्या होती, क्या आप में अलग है? बिजनेस करने के लिए भी कुछ अलग करना पड़ता है। अब वो अलग करने के चक्कर में मानव अलग ही हो जाता है, वहां वायलेंस चालू हो जाती है और वहां मानव एक नहीं हो पाता। वहां प्रतियोगिता ही होती रहती है, वहां तुलना ही होती रहती है, वहां कंपटीशन ही होता रहता है, वहां कंपैरिजन ही होता रहता है। और वहां मानव सिर्फ स्ट्रगल करता रह जाता है। इसलिए वहां डेंस हो जाता है, वहां मंद हो जाता है, वहां असमझ हो जाती, वहां समझ नहीं रहती। डेंस में समझ नहीं है क्योंकि वो पूरा गहरा हो जाता है। वहां कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी सिर्फ सेंस में है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, कॉमन सेंस में ही ट्रांसपेरेंसी है, यूनिक डेंस में पूरा ट्रांसुलेंट है और ओपेक भी है, जहां मानव को कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा। और वहां पे हर मानव क्या होगा, यदि मानव के अंदर में डेंसिटी बढ़ती और घटती है तो उसी में परेशान रहता है। थोड़ा सा अच्छा हुआ तो खुश हो जाता है, और दुखी हुआ, मतलब थोड़ा सा कम हुआ, लॉस हुआ तो दुखी हो जाता है। पैरामीटर्स में जिंदा है वो। पैरामीटर बढ़ गए तो अच्छा हो गया, पैरामीटर घट गए तो लॉस हो गया। डायबिटीज बढ़ गई तो घट गई, ये क्यों होता है? संतुलन नहीं है ना। तो कॉमन में ही बैलेंस रहता है पूरा पैरामीटर्स, आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सभी पैरामीटर्स कॉमन होंगे, कॉमन सेंस में सेम होंगे, कॉमन सेंस में, ना कि यूनिक डेंस में। ठीक है, और यूनिक में क्या होता है, सब डिफरेंट होने लग जाता है। यूनिक में क्या डिफरेंट है आप में, और कॉमन में क्या सेम है? तो हर मानव का शरीर जो है, ध्यान से सुनिए, हर मानव का जो शरीर है वो अलग दिखेगा, रूप में, चेहरे में, साइज में, शेप में, कलर में एक नहीं हो सकता, एक हो ही नहीं सकता। दुनिया की कोई भी पत्ती सेम नहीं है। इसलिए रूप में हमेशा यूनिक डेंस रहेगा, स्वरूप में
कॉमन सेंस होगा। और हर मानव को कॉमन में ही एक होना है, स्वरूप में ही एक होना है। फिजिकलिटी में एक नहीं हो सकता, फाइनेंशियली में एक नहीं हो सकता, मेंटली में एक होना है, इमोशनली में एक होना है, और मनोवैज्ञानिक में एक होना है। ठीक, क्लियर है बात? तो इसलिए बिल्कुल ध्यान रखेंगे, हमको हर मानव के अपने अंदर में ऐसा कौन सा ऐसा कॉमन है चीज जो हर मानव को जोड़े, वही चैतन्य तत्व है। इसलिए हमको अपनी आत्मा से सुनना होगा और आत्मा से बोलना होगा, तभी मानव कॉमन हो सकता है और तभी मानव जी सकता है। नहीं तो सिर्फ वो सर्वाइविंग मोड में होगा और टेंस में होगा। वहां डेंस से टेंस हो जाता है और उसका पूरा जिंदा रहना चिंता में रहता है, चिंता पूर्वक जिंदा रहता है। उसको बोलते हैं सर्वाइविंग टेंस, क्योंकि यूनिक डेंस बना रहा था और भीड़ में होते हुए भी अलग हो जाता है, यूनिक हो जाता है और वो अकेला ही रहता है, तो वो एक नहीं हो पाता। बहुत सारी इकट्ठा कर लेता सब कुछ, पर एक नहीं हो पाता। तो इसलिए अब हमको सही क्वालिटी में एक होना होगा, सही कैरेक्टरिस्टिक में एक होना होगा और सही प्रॉपर्टीज में एक होना पड़ेगा। बाहरी नहीं, बाहरी प्रॉपर्टीज नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, आंतरिक, जिससे जीवन है और जीवन का अस्तित्व है, उसी से जुड़ना होगा। तब फिर मानव में सेंसिबिलिटी रहती है, अंडरस्टैंडिंग रहती है। कॉमन सेंस का अर्थ है अंडरस्टैंडिंग। कॉमन सेंस नहीं है तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बात निश्चित है। और यूनिक डेंस रहा तो उसमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, पूरे डाइवर्जन्स होते हैं, डिस्टर्बेंस होते हैं और पूरी डिफिकल्टीज होती है। जितना डिफरेंट में जाएगा उतनी डिफिकल्टीज होती चली जाएंगी और वहां जितना सेम में जाएगा वहां सिमिलैरिटी में आएगी बात। तो डुअलिटी नहीं होगी, डुअलिटी में हमेशा तुलनात्मक होगा। इसलिए मानव को सिंगुलैरिटी में आना होगा, वननेस में होना होगा। वननेस आता है सिर्फ कॉमन से और कॉमन सेंस से, ठीक है। तो इसलिए अब अपना कॉमन सेंस को जागृत करें, देखें। शरीर को नहीं बोल रहे कॉमन, शरीर से कॉमन एक नहीं हो सकता, मन से भी एक नहीं हो सकता मानो, क्योंकि मन की बहुत बहुत चाहते हैं अलग अलग, इसलिए चॉइसेस अलग हो जाती हैं कि मेरे को ये काम पसंद है कि पसंद, तो मन में भी एक नहीं हो सकता, वृत्ति चित्त में भी नहीं होगा, बुद्धि में भी। अब किसी का कैलकुलेशन कम ज़्यादा हो जाता है, परंतु आत्मा से यदि मानव अनुभव करके प्राप्त करता है तो सब में एक होगा और एक रूपता में ही समग्रता होना चाहिए। समग्रता पूर्वक ही एक रूपता में होना ही कार्यक्रम है, ठीक है। और वही कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन को सर्च करना है, यूनिकनेस को सर्च नहीं करना, इतना ध्यान रखिए। और यूनिकनेस नहीं करना, नहीं तो भटकते रह जाओगे और अकेले ही रह जाओगे इस मायावी संसार में, अकेले ही रह जाओगे, ठीक है। इसलिए सब में कॉमन ढूंढना होगा, इसलिए आत्मा को ढूंढना होगा, उनकी चेतना से बात करना होगा। यदि आप उनके शरीर और मन के हिसाब से जाओगे तो वो सब अलग अलग लगेंगे, आप किसी के साथ भी एक नहीं हो पाओगे,
किसी के साथ भी आपको लगेगा कि सब बेकार है, कोई सुनता नहीं, कोई समझता नहीं, क्योंकि आप खुद कनेक्ट नहीं हो पाए उस चैनल पे उन तरंगों के साथ। इसलिए अपने आप को पहले उस नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना होगा, तब हर मानव जाति के साथ कनेक्ट हो जाता है। पहले स्वयं का नेटवर्क से कनेक्ट करना होगा ना, अपन ही नेटवर्क में नहीं है और तुम कॉल क्या करोगे दूसरे को। पहले अपना तो सिग्नल, जैसे मोबाइल है ना, मान लो जैसे ये मोबाइल है ना, कोई मान लो ये मोबाइल है ना, ऐसे कोई मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल है, मोबाइल में यदि आपका ही नेटवर्क नहीं कनेक्ट हो रहा तो आप दूसरों से कैसे कनेक्ट होगे। तो पहले अपने को नेटवर्क से कनेक्ट होना पड़ता है, वो कॉमन से कनेक्ट होना पड़ता है, कॉमन नेटवर्क से, और नेटवर्क की सेंस है। और यदि व्यक्ति अपने नेटवर्क से कनेक्ट हो गया, अपने सेंस से कनेक्ट हो गया, तो फिर जहां जहां वहां लगाना वहां लगा दो कॉल, जिसको लगाना उसको कॉल लगा दो। इस पृथ्वी में जो भी मानव के पास मोबाइल है, ठीक है, पर अपने नेटवर्क से कनेक्ट होना पड़ेगा, अपने सेंस से कनेक्ट होना पड़ेगा, अपने कॉमन से कनेक्ट होना पड़ेगा, आंतरिक में, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इसलिए अपना सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ाइए, ठीक है, अपना डेंस मत बढ़ाइए, ठीक है, नहीं तो मानव के अंदर पूरी विकृति होती चली जाएगी। सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ाइए अपना, तो अपने अंदर ह्यूमैनिटी बढ़ेगी। क्लियर है बात, समझ में आ गई। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरि हर।